मैं एक शख्स की पहली बीवी हूँ। मेरी शादी 24 बरस की उम्र में हो गई थी। मेरी शौहर भी उस वक्त इसी उम्र में थी। शादी की जल्द बाद अल्लाह ने मुझे 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं रही कभी। अब मेरी शादी को 24 साल हो गई हैं। बच्ची खैर से जवान हैं, पढ़ लिख रही हैं, सब ठीक है। अगर कोई दक है तो ये कि मेरी शौहर ने एक जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ रहना शुरू कर दिया है। जाने कौन लची लफंगी है, कहाँ से बहती भाती आई है और मेरे शौहर पे काबिज होके बैठ गई है। कोई उसका आगा पीछा नहीं है। सना है माँ भी मर चुकी हैं, भाभीयों ने घर में रखने से इनकार कर दिया है, वगैरह वगैरह। मैंने कहानी सुन ली है, अब मेरी बारी है। मुझे इस 48 साला जवान बच्चों के खुशहाल माँ के साथ कोई हमदर्दी नहीं। मेरे सारी हमदर्दियाँ इस बेसहारा लड़की के साथ हैं। ये कालिम लिखने की ज़रूरत मुझे इसलिए भी पेश आई कि मेरा अफसानवी मजमुआ आने के बाद मुझ पे एक इल्ज़ाम बड़ी तसलसल से लग रहा है, और वो ये कि मैं मर्दों के खिलाफ लिखते हूँ। मेरे अंदर मर्दों के लिए बेतहाशा जहर है, और ये इल्ज़ामात मुझ पे मेरे पढ़ी लिखी दोस्तों ने लगाए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं सुनफी इम्तियाज़ात से बाला होकर लिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा अब तक का तजर्बा ये बताता है कि बाज़ मामलात में मर्द औरत की निस्बत जल्दी सीखता है और चीज़ों को आसानी से कबूल भी करता है, जबकि औरत को कुछ चीज़ों के लिए कायल करना जो शेर लाने के मुतरादिफ है। ऊपर मैंने जो कहानी लिखी वो हमारी समाज की हर दूसरी घर की कहानी है। अगर कोई मर्द किसी भी सहारा लड़की को अपनी ज़ात का आसरा देता है तो हम सब बतूर एक उकाई की उसके पीछे पड़ जाती हैं। हम इस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कभी इंसाफ के साथ मुआजिना नहीं किया कि किसको किसकी कितनी ज़रूरत है। एक औरत जिसने शादीशुदा ज़िंदगी के 24-25 साल गुजार लिए हैं, जिसके पास जवान बच्चे हैं, जिसके पास घर भी है, अब वो ढलती उम्र की एक मुअज़्ज़ज़ माँ है। उसके मुकाबिल एक नौजवान औरत है जिसके पास अभी औलाद भी नहीं, घर का सहारा भी नहीं। अव्वल ज़िक्र औरत की निस्बत उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी अव्वल ज़िक्र औरत को शिकायत है। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर हम कब ये सीखेंगे कि ज़िंदगी के बसात पे भरपूर उनंग खीलने के बाद हमने कब और किस वक्त मैदान दूसरों के लिए खाली करना है। हम कब ये सीखेंगे कि हमारे पास किया है और हमारे मुकाबिल जो खड़ा है उसके पास किया है। हम दूसरों की महरूमियों को हकीकत की ऐनक लगाकर देखने की सही क्यों नहीं करते। एक जानने वाले को मैंने सुना, वो दूसरी को कह रही थी कि देखो फलां औरत को भूखी मरती थी, सारी उम्र एक कमरे में रही, अब इसका बेटा अफसर बन गया है, अब वो भी कोठी में बैठ जाएगा। और इस जमले के बाद बाकायदा नफरत आमीज़ तासरात उसके चेहरे पर थे, गोया जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी के 40-50 बरस एक कमरे में रहकर गुजारी है।